वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आर डी शर्मा है क्लास 11th का, उसका एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग अभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपको टोटल 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। ये सब का आपको यूज होने वाला है। ठीक, तो अच्छा होगा कि आप इन सब कंसेप्ट से परिचित हो, ये सब कंसेप्ट आपको आता हो अच्छे से, तभी ये एक्सरसाइज आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे देख लीजिए। नहीं, अगर आप ट्राई नहीं किए हैं अभी तक, बिना दिक्कत के आए हैं कि सीधा करेंगे, तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 उसको सॉल्व करूँगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब वो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन कौन इसमें स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ है वो सही है। स्टेटमेंट मीन सिंपली वैसा स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस जिसको हम सही या गलत कह सकते, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहा है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या ऐसा बात है कि ए कोई भी दो सेट है तो ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि दो सेट है तो उसके बीच में रिलेशन हो। ये मैं एग्जांपल दूं तो ए एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये मेरे पास एक सेट है, बी भी हमारे पास एक सेट है, वो है ए बी सी डी। क्या इस दोनों में कोई रिलेशन है सबसेट वाला? नहीं। इक्विवेलेंट सेट का रिलेशन भी है, लेकिन और कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो जरूरी नहीं है अगर हमारे पास दो सेट है तो उसमें सब सेट, प्रॉपर सेट या सुपर सेट हो। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? बिकॉज टू स्टेटमेंट्स आर नीड नॉट टू बी कंपेरेबल। दो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि उसके बीच में रिलेशन हो, बिकॉज टू सेट्स आर नीड नॉट टू बी, उनका जरूरी नहीं है क्या चीज होने का, नीड नॉट टू बी कंपेरेबल या रिलेटेबल, जो है कि वो कंपेयर हो। चलिए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी सबसेट ऑफ ए इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एन हम लिखते हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर कितना है हमारे पास? 10 12 तो नहीं है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। तो नेचुरल नंबर जब इनफाइनाइट है हमारे पास, तो उसमें से मैं अगर एक छोटा सा पार्ट लिख लूँ, सबसेट लिख लूँ इसका, तो इसका सबसेट मैं ए लिखता हूँ, तो इसमें 1 2 3 नंबर ले लिया। क्या ये इनफाइनाइट है? नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो ये तो था इनफाइनाइट सेट, लेकिन उसका जो ये सबसेट निकला वो क्या इनफाइनाइट है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका सबसेट भी इनफाइनाइट हो। ये तो फाइनाइट है, इसमें 3 है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि ये इनफाइनाइट है। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका है फॉल्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट बट इट्स सबसेट 1 2 3 या कोई भी 1 2 इज ए फाइनाइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या देगा, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ये तो सही है। हमारे पास अगर कोई सबसेट कोई सेट है, मान लीजिए ए ही, जिसमें 1 2 3 है। सिंपल से सिंपल मैं लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका अगर सबसेट बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं किसी भी जो सेट होता है उसमें अगर n एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, तो उसमें जो सबसेट होने वाला है 2 टू द पावर n होने वाला है। यानी यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स है तो 2 टू पावर 3 यानी 8 सबसेट होने वाला है। इससे कितने होने वाला है? 8 सबसेट। और आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप अगर देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं सबसेट क्या होता है, तो आप जानते हैं कौन कौन हो सकते हैं। अलग से ए हो सकता है, 1 हो सकता है, अलग से 2 हो सकता है, अलग से 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, ऐसे ही तो 8 सबसेट हो सकते हैं। यानी अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है, ये कैसा है? फाइनाइट सेट, तो इसमें जो हमारे सबसेट बनने वाला है वो भी कैसे होने वाला है? फाइनाइट। तो ये सही है, ट्रू। रीजन आप लिख सकते हैं कि फॉर एनी सबसेट हैविंग n एलिमेंट, जिसके पास n एलिमेंट हो तो उनके में जो सबसेट की संख्या होती है वो 2 टू द पावर n होती है, और n ऑफ कोर्स यहाँ पे फाइनाइट होने वाला है, काउंटेबल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं कि सर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सेट। ये भी सही नहीं है। मैं अगर बोलूँ मेरे पास एक सेट है 5, क्या इस सेट का कोई प्रॉपर सेट होने वाला है? प्रॉपर सेट सिंपली आप समझते होंगे कि सारे सबसेट एक्सेप्ट वो सेट खुद, यानी 1 2 3 में मैं 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, अलग अलग 1 2 लिख दूँ, 2 3 लिख दूँ, 1 3 लिख दूँ, लेकिन किसको नहीं लेना है हमको? 1 2 3 को नहीं लेना है। तो वैसे जो है वो क्या हो जाता है, उसको छोड़ के जो सब बन जाता है वो बन जाता है क्या? प्रॉपर सबसेट। पर यहाँ पे अगर आप 5 को देखें, 5 में तो इसको छोड़ के कुछ बचता ही नहीं है। 5 मतलब वाइड, कुछ नहीं, तो इसको छोड़ के तो और कुछ बचा ही नहीं, तो यानी इसके पास कोई प्रॉपर सेट नहीं है। 5 हैज नो प्रॉपर सेट। 5 के पास कोई प्रॉपर सेट
सॉरी प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, तो इस तरह से चूंकि इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन के। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी ए, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ए बी फिर ए बी डॉट 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 इज इनफाइनाइट। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखने से तो लग रहा है कॉमा को डॉट 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 है मतलब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा इसे कोई मतलब ही नहीं है। आप लिख क्या रहे हो, आपके एलिमेंट्स है क्या, बस ए और बी, ये दो ही एलिमेंट्स ही है। आप अगर रिपीटेशन करते हो तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है सेट में, तो आप सिंपली लिख दोगे फॉल्स। क्यों, बिकॉज रिपीटेशन हैज नो मीनिंग इन सेट, या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। ओके, अब बढ़ते सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, यह बोला हुआ है कि ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट। हाँ ये सही है, ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये ट्रू है। रीजन आप क्या देख सकते हैं, एज दे बोथ हैव, ठीक है, दे बोथ हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 3, सेम। ओके, सेवेंथ पे आता है। सेवेंथ में क्या दिया हुआ, अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स। कोई भी सेट जो है उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स हो सकते हैं। क्या ऐसा बात है, नहीं। कोई भी जो हमारे पास अगर सेट आता है तो उनके पास इनफाइनाइटली नहीं, उनमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो फिक्स्ड होता है, और उसके लिए एक फार्मूला है, क्या है, 2 to the power n। इस फार्मूला का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, पर वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े हुए। वैसे आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पर उसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और वो चीज़ आपको जब थोड़े दिन के बाद जब पढ़ाया जाएगा तब अगर आपको आता है तो वो जाकर वीडियो आप चेक कर सकते हैं कैसे ये नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होता है। खैर ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सातों क्वेश्चन फर्स्ट का समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स चेक करना है, कौन स्टेटमेंट ट्रू है कौन फॉल्स है। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखिए तो इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, 1 बिलोंग्स टू 1 2 3। अब ये बिलोंग्स का साइन जो है वो दिखाता है कि 1 मेंबर है 1 2 3 का या नहीं, तो हाँ 1 तो मेंबर है, तो इसको आप लिख देंगे सिंपली, ये ट्रू है भैया। सेकंड देखो, सेकंड क्या दिया कि ए जो है वो सबसेट है बी सी ए का, नहीं ये जो है वो सबसेट नहीं है। अगर हम सिंपली लिखते हैं ए, इसका मतलब होता है ये एक एलिमेंट है। अगर हाँ इसको हम एक सेट के रूप में लिखते हैं ऐसे, तो ये सबसेट होता। अभी तो ये सिंपली बता रहा है कि ये एलिमेंट है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये नहीं है। आपको जो दिया हुआ है कि ए सबसेट है बी सी ए का, ये सही बात नहीं है, ये फॉल्स है। इसी कंसेप्ट को चेक करने के लिए आपको थर्ड दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, थर्ड जो है इसका वो भी सही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है कि सेट ए, इसको आप ए नहीं पढ़ेंगे, ये सेट ए है, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या ये सही है? आपका जवाब अगर हाँ है तो आपका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ सेट ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी, नहीं है। यहाँ पे इसका अगर ये ऐसा सेट रहता, मान लीजिए कि जिसमें ए ऐसे रहता, फिर बी रहता, फिर सी रहता, तो आप बोलते यस। पर यहाँ पे देख रहे हैं आप ए सिंपली ए है, ये एक सेट अंदर में नहीं है इसका, तो यानी आप बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिखा रहा है ये एक सेट दिखा रहा है, ये खुद एक सेट है, और सेट इज ए पार्ट ऑफ दिस सेट, ये यहाँ पे नहीं है। हाँ अगर ऐसा रहता इस एलिमेंट में, इस सेट में, कि ए जो रहता वो सेट के अंदर रहता तो सही होता, वैसे ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला जा रहा है आपको कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी बी ए बी बी ए। हाँ ये तो सही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है ए बी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड तो होता नहीं है सेट में, तो ये ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन जो 2 का 5th लास्ट है वो देखते हैं। ये क्या बोला जा रहा है कि द सेट एक्स सच दैट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 8, ये है नल सेट। अगेन आपका आंसर हाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ नल और जीरो दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे अगर तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - 8, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 डू नॉट मीन्स नल सेट। 0 इज एन एलिमेंट, 0 एक एलिमेंट है। 0 का मतलब ये नहीं होता है कि नल हो गया। नल मतलब कभी आपने ये नहीं समझिए कि 0 न मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, 0 भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 नहीं। आप 0 को अलग नहीं ट्रीट कीजिए, 0 भी भाई है, 0 को भी बुरा लगेगा आप अलग से ट्रीट करोगे उसको कि 0 भी 1 2 जैसा है, ठीक है, तो उसको आप अलग से नहीं ट्रीट कीजिए, ये दूसरा कोई चीज़ है। 0 मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 0 मतलब कुछ नहीं, 0 का भी वैल्यू है। ओके चलिए ये वो सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं थर्ड एंड फोर्थ की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास टोटल
4 सबसेट दिया हुआ, 4 सेट दिया हुआ है A B C D, और आपको पता करना है कौन किसका सबसेट है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा सबको, क्योंकि कोई कोई सॉल्व करने वाला है। जैसे A है, बोला x सच दैट x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सिंपल है, इसका आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको आता ही होगा, आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको -6 -2 में मैं तोड़ देता हूँ, प्लस 12 मैं जल्दी जल्दी करूँगा, मुझे उम्मीद है ये सब आपको आता होगा। तो x में ले लेता हूँ, तो x -6, यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो x -6। अगेन मैं यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है, सबसेट्स का। सबसेट्स, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, यही सब का। और इसमें अक्सर जितना आपका क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स वाले ही है, जिसमें आपको चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। ये 4 क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। फिफ्थ आप देख सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन इनमें से सही है, और उनके साथ साथ आपको क्या देना है, तो आपको उसके साथ साथ जो इनकरेक्ट है उनको करेक्ट भी करना है, इनकरेक्ट को। चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का ए, इसमें बोल रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ एक सेट दिया हुआ ए बी सी। देखिए मैंने आपको बताया हुआ कि जब आप इंडिविजुअल इसमें से लेते हैं कोई चीज, जैसे ए लिए, तो ये ए एक एलिमेंट है इसका सबसेट नहीं है। इसको अगर हम अलग से लेते इस तरह से, ए यहाँ पे लेते, तो ये कहलाता ए, ये सेट खुद एक जो सेट ए है ये बिलोंग्स, ये सबसेट रहता है किसका, ए बी सी का। पर अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए एलोन एक एलिमेंट के रूप में, तो ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। सबसेट नाम से ही है ना, सबसेट मतलब एक सेट होता है वो, तो इस तरह का। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। और इसका करेक्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, आप दोनों में से किसी को करेक्ट कर सकते हैं, या इधर वाले को, लेफ्ट हैंड वाले को, या राइट हैंड वाले को। जैसे मैंने इसको अभी लेफ्ट हैंड वाले को करेक्ट कर दिया है, इसको मैं लिख दिया ए एलिमेंट को ए सेट लिख दिया, तो अब ये बन गया सबसेट ऑफ ए बी सी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे ही रहने दे और इस सिंबल को ही बदल दे, क्या लिख दे, बिलोंग्स टू ए बी सी। तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसको सही करना है। तो इनकरेक्ट है और ये इसका करेक्ट फॉर्म है, इन दोनों में से कोई, दोनों करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट है। चलिए सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका फिफ्थ का कि ए एक सेट है, ध्यान से, ए एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है ए बी सी से। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि ये ए इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें तब रहता, ये तब हो सकता था अगर ए हमारे पास सेट है और ये इसमें भी रहता, ये निकालने का मतलब ये ऐसे रहता इसके अंदर, इस सेट के अंदर भी सेट रहता बी सी। अगर ये सिंबल दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ए एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए एक एलिमेंट है इसके अंदर, ना कि ऐसे, तो ए एक एलिमेंट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, तब ये बिलोंग्स का सिंबल लगाते। पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो प्रेजेंट नहीं ना, इसमें ए है ना, तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप इसको हटा के क्या लगा सकते हैं, ये एक सेट है ना, तो ये सेट है और इसका पार्ट भी है, तो आप सबसेट का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको, ये इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट फॉर्म आप क्या लगा देंगे, बिलोंग्स के जगह आप सबसेट का सिंबल लगा देंगे, ए बी सी। थर्ड पे आइए। थर्ड जो है वो क्या है, ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड बी। यहाँ देखिए ए एक सेट है और बी एक क्या है, एलिमेंट है। यहाँ बोल रहा है ए एलिमेंट, पर ए एलिमेंट तो कोई है ही नहीं इसमें। अब बोलेंगे ये तो है, ये एलिमेंट नहीं, ये एक सेट है, ये खुद एक सेट है जो इसका एलिमेंट है इस पूरे सेट का। तो आप यहाँ पे भी बोल देंगे कि ये भी इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए तो कोई है ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको आप अगर करेक्ट करके लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इस पूरे सेट से, जिस सेट में ए भी, ए सेट एक एलिमेंट है और बी। इसको आप समझ रहे होंगे, पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे। मैंने बहुत कंसेप्ट दिया हुआ है और आपको इसमें प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा सेट थ्योरी का, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं सब कंसेप्ट को। फोर्थ दिया हुआ है कि सेट ए इज ए सबसेट। सबसेट जब आता है तो उसमें क्या आता है, सब और सेट भी, तो छोटा सेट इसका मतलब है, जिसमें ए सेट है और बी। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखिए फोर्थ नंबर में भी, तो फोर्थ नंबर में आपको मिस्टेक लगेगा, क्या चीज़, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो खुद एक सेट है, तो आप इसको ऐसे लिख दे या तो कि ये जो सेट है ये इसी का पार्ट है, तो बिलोंग्स लगा दे यहाँ पे, क्या, क्योंकि ये इसका पार्ट है। या ऐसा नहीं करना चाहते, अगर हम इसको सबसेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसका सिंबल नहीं बदलना चाहते, तो आप कैसे लिख देंगे, आप इसको एक, ये तो एलिमेंट ही है ना, इस एलिमेंट का सेट मिलेगा ना, तो सेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं। 2 कर्ली ब्रेसेस आप बना दीजिए और तब लिख दीजिए कि ये सबसेट है किसका, एक सेट जो कि एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है इस सेट में, एंड बी। ओके, तो ये हो गया इसका इनकरेक्ट फॉर्म और ये क्या हो गया, ये इसका हो गया करेक्ट फॉर्म, दोनों में से कोई भी। सब में आप ऐसे कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फिफ्थ में बी और सी
जो क्या है एक सेट है, वो बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे सेट से, सबसेट है दूसरे सेट के ए बी सी। पर यहाँ पे भी गलती हो रही है। आप यहाँ पे चूंकि ये बी और सी एक साथ एलिमेंट है तो आप यहाँ पे बिलोंग्स का साइन लगा सकते थे। अगर आप सबसेट का साइन लगा रहे हैं मतलब ये खुद एक सेट होना चाहिए, तो अभी एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है ना, खुद एक सेट होना चाहिए और इसके लिए डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज होता। तो आप इसको भी अगेन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? तो इसमें या तो आप बी और सी ऐसे ही रहने देना चाहते हो तो यहाँ आप बिलोंग्स का साइन लगा दो, ए बी सी, ये बी सी खुद एक जो सेट है वो एक एलिमेंट है इसका, या आप ऐसे लगा दो कि बी और सी में डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दो, जो दिखाएगा कि बी सी जो कि एलिमेंट है दूसरे सेट का वो एक सेट के रूप में काम कर रहा है, इसके लिए ए बी सी के लिए। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, अलग तरीके से बनाऊंगा, पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि कंसेप्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। पर ए बी एक सेट है जो क्या है, सबसेट है ए बी सी का। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है ए बी तो ऐसा कोई है ही नहीं, ए और बी अलग अलग से है ही नहीं कोई, ए है और उसके साथ बी सी आप एक अलग एलिमेंट मानिए, ये ए और बी नहीं है इसमें। ये तब रहता अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता ए बी सी, यहाँ पे बी सी एक सेट है, एक एलिमेंट है इसका, बी सी एक सेट है जो कि एलिमेंट है इस पूरे सेट का, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो क्या करें, तो यहाँ पे आप फिर से कर सकते हैं, ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट क्या होगा, तो आप सिंपली इसको करेक्ट कर सकते हैं कि ए और बी नहीं बिलोंग करता है, किसको, ए बी सी। सबसे सिंप्लीफाइड और करेक्ट वर्जन इसका यही है। करने के लिए तो आप आर भी कर सकते हैं, इसमें से ये कर्ली ब्रेसेस हटा दें, पर वो सही नहीं होगा, इसके लिए करेक्ट फॉर्म यही होगा सही। 7th पे आते हैं। 7th में क्या दिया रहा, फाइव बिलोंग्स टू ए बी। ये स्टेटमेंट क्या है, आप में से कोई अगर सोच रहे हैं कि ये सही है, हाँ फाइव तो है ही, फाइव सभी एलिमेंट का है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। अगर यही चीज ऐसे रहता कि फाइव बिलोंग्स और इस सेट में ऐसे रहता फाइव ए बी, तब आप बोलते हाँ ये सही है, पर ऐसा नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे, तो आप पहले इसको लिख देंगे कि ये इनकरेक्ट है। आपको ये बोला गया कि फाइव सबसेट है एवरी सेट का, लेकिन ये तो नहीं बोला गया कि फाइव प्रेजेंट रहता है सब में, इसमें तो प्रेजेंट नहीं है। तो आप इसलिए यहाँ पे दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, या दूसरे वर्जन में आप क्या लिख सकते हैं कि फाइव एक सबसेट है इसका ए बी का, क्योंकि हर एक सेट में एम्प्टी सेट तो रहता ही है, पर एक एलिमेंट के रूप में नहीं, एक सबसेट के रूप में। ओके, और इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दो, नहीं, तभी वो गलत हो जाएगा। कर्ली ब्रेसेस आपको नहीं लगाना है, बिना कर्ली ब्रेसेस के ये काफ़ी है, ये बता रहा है आपको कि ये सबसेट है। ओके, क्योंकि एम्प्टी खुद में एक सेट है। एम्प्टी आप एम्प्टी सेट पढ़ते हैं ना, एम्प्टी एलिमेंट नहीं ना पढ़े अभी तक, एम्प्टी सेट पढ़े हुए हैं, तो एम्प्टी सेट जो खुद में एक सेट है, इसलिए आपको इसके बाहर कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत है नहीं। कर्ली ब्रेसेस लगा के आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे, तो ये एम्प्टी सेट को दिखा रहा है जो इसमें कुछ नहीं है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर है। 8th में क्या है कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ ये तो सही है, इसमें आपको करेक्ट करने का कोई जरूरत है नहीं, ये पहले से ही करेक्ट है। आते हैं 9th में। 9th में क्या है कि x सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 5। ये सही है कि गलत? अब बोलेंगे हाँ 0 आ रहा है तो 5 हो सकता है, नहीं गलत है। आप मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी 0। और 0 और 5 कभी भी इक्वल नहीं होते। 5 मतलब कुछ नहीं मतलब 0 नहीं। 0 का अपना वैल्यू है भाई, 0 को बुरा लगेगा आप बोलो ये 0 कुछ नहीं है 0 का अपना वैल्यू है, समझ रहे हैं? तो 0 इक्वल टू 5 ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। और इसका करेक्ट वर्जन आप क्या लिख सकते हैं, करेक्ट वर्जन आप इसके लिए लिख देंगे सिंपली x such that x plus 3 equal to 3 is not equal to 5 या इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके से काम आपका चल रहा है। ओके, 0 सेट के अंदर, ठीक है। तो यही बातें थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यही था। तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट जो था वो सही था, बाकी सब इनकरेक्ट ही थे। और वो करेक्ट वाला कौन था, ये रहा 8 सिर्फ करेक्ट था और कोई करेक्ट नहीं था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सेट दिया हुआ ए में ए बी सेट सी डी, यहाँ पे सी डी आपको इसको काउंट नहीं करेंगे, सेट सी डी बिलोंग करता है और ई। ओके, अब इसी के बेसिस पे आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन है
और उस 10 क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन कौन इनमें से फॉल्स है उनको चूज करना और रीजन भी उसके साथ साथ देना। चलिए हम लोग फॉल्स वाला भी चूज कर लेंगे, फॉल्स वाला बताएंगे और सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे और ये भी देखेंगे कौन ट्रू है उसके साथ साथ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सी डी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? अगर आपको लग रहा है हाँ तो आप गलत हैं, क्योंकि सी और डी एलिमेंट है। सी डी जो सेट है वो खुद एक एलिमेंट है। तो अगर इसमें डबल ब्रैकेट लग जाता, डबल कर्ली ब्रेसेस लग जाता, तब बोलते आप एक सबसेट है, क्योंकि ये अभी तो एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू सही रहता। ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है उसमें सबसेट और प्रॉपर सेट का प्रॉपर सेट और प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट है। तो इसलिए आप अगर वो नहीं पढ़े तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसमें आप सेट थ्योरी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको पॉसिबल सबसेट लिखना है किसका, गिवन सेट का। जैसे फर्स्ट है ए, उसमें आपको बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही होगा कि कोई भी सेट का पहला चीज़ जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है सभी सेट का। तो एक हो गया ये, और एक इसके साथ साथ ए है वो खुद, तो इसके साथ साथ इसका कितना हो गया, इसके पास 2 सबसेट्स हो गए। ठीक है, तो इसके पास कितने हो गए सबसेट्स, 2 सबसेट। आप ये भी लिखते चले कितने सबसेट्स होते हैं, और आपको ये पता भी होगा कि 2 टू द पावर n जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं किसी भी गिवन सेट में, जहाँ पे n जो है वो दिखा रहा है क्या चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट, या जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर ही बोलते हैं, 2 टू द पावर n सबसेट्स। चलिए इसी तरह से सेकंड देखिए, 9 का आप सेकंड देख सकते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है 0 1, 2 एलिमेंट है, इसका आप सबसेट लिखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। एक हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सबसेट होता है सबका। 0 को अकेले, ठीक है, 0 को अकेले, फिर 1 को अकेले, ठीक है, 1 को अकेले, और इस दोनों को साथ साथ। तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1। तो आपके पास कितने हो गए, ये इक्वल हैं, 1 2 3 4, और हो गया 2 टू द पावर 2, तो हो गया 4 हो गया। इसके हो गए। अब थर्ड देखिए, थर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे सबसेट्स आर ये ओके, इतने 4 सबसेट्स, कितने हो गए 4 सबसेट्स। चलिए देखते हैं थर्ड, 9 का आप थर्ड अगर देखेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। तो इस फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 सबसेट्स होना चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पे हो पाता है 8 या नहीं, जरूर होगा। तो यहाँ पे पहला क्या आप लिख सकते हैं 5 सब में लिख दीजिए, ओके, और उसके बाद ए अकेले लिख दीजिए, उसी तरह से बी अकेले लिख दीजिए, सी अकेले लिख दीजिए, ओके। अब 2 करके आप पेयर बनाते चले। जैसे एग्जांपल के लिए ले ले ए बी, तो ए बी एक साथ ले लिए, फिर ले लिए बी सी, तो बी सी ले लिए एक साथ, और ए सी। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सी ए भी ले रहे हैं, सी बी भी ले रहे हैं, नहीं। ऑर्डर आप लिखते हैं अगर अलग तो उसका कोई वैल्यू नहीं है सेट थ्योरी में। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, अब सब हो गया। अब एट लास्ट हम लोग ए बी सी तीनों एक साथ ले लेते हैं, ए बी सी। इस पूरे को आप लोग क्या कर दें, एक पूरे को एक सबसेट ग्रुप में ले लें। तो आपके पास हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना सबसेट, यही लिखना था। चलिए आप बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो 9 का अगर आप फोर्थ देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक है 1 और एक है सेट 1, ये दोनों है इसका क्या चीज़ एलिमेंट। अब इसका अगर सबसेट लिखना है तो पहला अगेन एक 5 हो जाएगा, उसके बाद एक 1 एलिमेंट वाला, फिर जो ये सेट है खुद, तो उसका भी सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, इस सेट का भी सेट बन जाएगा, यानी 1 तो पहले से था ही, और इसका चूंकि सबसेट बनाना है तो एक और ऊपर से देना पड़ेगा। फिर ये दोनों अलग अलग हो गया तो इस दोनों को साथ साथ, यानी 1 और 1। 2 एलिमेंट्स थे तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 सबसेट होना चाहिए था। क्या 4 है, 1 2 3 4, यस 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ, 9 का फिफ्थ देख सकते हैं 5, सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो इसका एक क्योंकि एक एलिमेंट है तो 2 होना चाहिए, तो एक तो 5 होता है सबसेट एवरी एलिमेंट का, तो ये हो गया 5, और उसके बाद ये सेट जो है वो भी। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए 5 है, इसमें एक एलिमेंट है, ये 5। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 6th एलिमेंट की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि एम्प्टी सेट तब कैसे लिखेंगे, एम्प्टी सेट को आप या तो 5 से डिनोट कर दो, या ऐसे कर्ली ब्रेसेस जिसमें कुछ ना हो, ये दिखा रहा है कि एक एलिमेंट इसके अंदर है। 6 देखते हैं, 9 का अगर आप 6 देखें, सॉरी 5 ही है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अगर 10 देखेंगे आप, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट एंड ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो गिवन सेट है आपके पास, जैसे 10 का 1, उसमें क्या है 1 और 2, उसका प्रॉपर सबसेट लिखना है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है, तो देखिए प्रॉपर सबसेट जो होता है उसमें सारे सबसेट लिखते हैं एक्सेप्ट वो जो पूरा सेट है खुद, यानी इसका अगर हम लिखने चलेंगे 5, ठीक है, 1 को अकेले, 2 को अकेले। अब देखिए आपके मन में होगा ना कि 1 2 भी लिख देते हैं जैसा इसमें किए, यही चीज़ आपको प्रॉपर सबसेट में नहीं लिखना है। तो इसके इसमें कितने हो गए 3 प्रॉपर सेट। मतलब आप जो देखते थे उसमें किसमें सबसेट्स वाले में कि उसमें 2 टू द पावर n रहता था, इसमें 2 टू द पावर n तो रहता ही है, लेकिन उससे एक कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट खुद है वो सबसेट नहीं बनता प्रॉपर
सबसेट में। ओके, तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है? प्रॉपर सबसेट में सारे सबसेट लेते हैं एक्सेप्ट वो जो सेट खुद है वो नहीं लेते हैं। ओके, तो सेकंड देखते हैं अब। सेकंड में क्या दिया हो? 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। कितना होना चाहिए? तो 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 3 और उसमें से एक कम यानी 8 माइनस 1 7 होना चाहिए। देखते हैं इसका है क्या। एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 1 2 हो जाएगा, एक 1 3 हो जाएगा, एक 1 3 हो गया, एक हो गया 2 3 हो गया, 2 3 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये पूरा तो नहीं ले सकते 1 2 3 क्योंकि ये अलाउ नहीं है हमको प्रॉपर सबसेट में। तो यहाँ पे इसके पास कितने हो गए? 7 प्रॉपर सेट्स या 7 प्रॉपर सबसेट, 7 प्रॉपर सबसेट्स। ओके, अब बढ़ते थर्ड की तरफ। 10 का थर्ड, इसमें क्या दिया हुआ? एक ही सेट है ही, तो इसमें भी एक है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चुन सकते हैं। वो कौन है? तो वो है इसका 5, एक ही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट का क्या रहता है? 2 टू द पावर 1 यानी कितना हो जाना चाहिए? 2, लेकिन 2 तो नहीं होगा क्योंकि 1 को हम डिनोट इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर सबसेट जब भी बात होता है तो सारे आप सबसेट लेते हैं एक्सेप्ट वो जो सेट खुद है उसको छोड़ के। तो चलिए अब बढ़ते हैं 11th की तरफ। 11th क्वेश्चन आपका सिंपल है, वो बोला वही चीज़ जो मैं ऊपर बताया वही चीज़ बोल रहा हूँ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट? ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। तो आपके पास एलिमेंट्स की संख्या क्या है? तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n। यहाँ पे अगर सबसेट पूछता सीधा तो 2 टू द पावर n लिखते हैं, लेकिन पूछ रहा है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट जो होता है वो एक कम होता है 2 टू द पावर n से। तो प्रॉपर सबसेट्स या सिंपली नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स वो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया। ओके, अब आते हैं 12th की तरफ। 12th में क्या दिया हुआ है कि इफ a इज एनी सेट, ए कोई सेट है, तो आपको प्रूफ करना है कि a इज ए सबसेट ऑफ 5। अगर a सबसेट है 5 का, ये सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ। इसको आप IFF दिखा दो, या इसका क्या मतलब होता है? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ये तभी हो सकता है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ मतलब तभी हो सकता है ए अगर सबसेट है 5 का, तो ये तभी हो सकता है अगर ए 5 के बराबर हो। देखिए, अब ऐसा में जब भी हमको ऐसा आता है कि मान लो कि ए सबसेट है बी का और प्रूफ करो कि ए जो है वो बी के इक्वल है, यहाँ पे बी मैं 5 को मान रहा हूँ, तो ऐसे केस में आपको एक ही चीज़ करना है। आपको ये पहले से भी जानते होंगे आप थ्योरी से भी कि ए अगर सबसेट है बी का और बी अगर सबसेट है ए का, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि हर एक ये चीज़ ये दिखा रहा है ए सबसेट है बी का, इसका क्या मतलब है? ए का सारे एलिमेंट ए के बी में है, बी सबसेट है ए का, इसका क्या मतलब है? बी का सारे एलिमेंट ए में है। तो अगर ये दोनों चीज़ हो रहा है, ए का बी में है पूरा, बी का ए में है सब कुछ, यानी तब इक्वल है। तो इससे क्या मतलब निकलता था? इसका मतलब होता था ए बी के इक्वल है। यही चीज़ आपको यहाँ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास पहले से गिवन है कि ए सबसेट है 5 का, और हम जानते हैं कि 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। तो वी नो, हम क्या जानते हैं कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सबसेट है एवरी सेट का। अब ऐसा अगर है कि 5 सबसेट है एवरी सेट का, तो 5 ए का भी होगा, तो यस 5 सबसेट ऑफ ए। अब यही चीज़ तो कंडीशन पूरा ना था। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए और बी इक्वल हो जाता है। यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है? 5। तो ए सबसेट है 5 का, 5 मतलब बी का, तो ए सबसेट है बी का, ठीक है, बी सबसेट है ए का, यानी हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्रूफ्ड। ये हमको प्रूफ कराना था या शो करना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट पे काम करना है आपको। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको कि ए सी के इक्वल है। आपके पास कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अब अगेन आपको फील आना चाहिए अब इस क्वेश्चन में, तभी होगा। ए सबसेट है बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर है? बी। मतलब बी कोई है तो बी के अंदर कौन है? ए। बी के अंदर कौन है? ए। जब ये बी है तो इस बी के अंदर कौन है? ए। ओके, और जब बी सबसेट है सी का, ठीक है, बी सबसेट है सी का, मतलब बी का सारा एलिमेंट सी में, मतलब सी इससे भी बड़ा भाई है कोई जो बी को भी अपने अंदर में रखा हुआ है। ओके, और इसके साथ साथ दिया हुआ है कि सी जो है वो सबसेट है ए का। सी जो है ये सी सबसेट है किसका? ए का। ओके, अब देखिए जब किसी ए और सी को इक्वल करना है तो सी सबसेट है ए का ही। अगर हम दिखा दे कि ए सबसेट है सी का, तो हम आराम से अपना काम बना सकते हैं, क्योंकि तभी ना मैं पिछले ही क्वेश्चन में बताया हूँ कि ए अगर सबसेट है सी का और इसका उल्टा भी सही है, यानी सी सबसेट है ए का, तो ए और सी इक्वल हो जाता है। क्यों? आप पीछे जाके देख सकते हैं फिर से जे पिछला वाला क्वेश्चन 12th में मैंने ये बताया हुआ, रीजन भी हुआ। तो देखिए उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस अपना माइंड लगाए तो हमारा काम बन सकता है। ए सबसेट है सी का, हमको यही दिखाना है ना, आराम से हो जाएगा। ए सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है, हाँ है, और बी खुद किस में है? सी में। बी खुद किस में है? सी में। तो हम लोग इस दोनों को कलेक्टिवली अगर देखें ध्यान से, तो ए किसके अंदर? बी के अंदर, बी किसके अंदर? सी के अंदर, ठीक। तो ए
जब बी के अंदर है और बी खुद किसके अंदर है, सी के, तो ए तो अपने आप सी के अंदर आ गया ना, ए अपने आप किसके अंदर आ गया, सी के, यानी ए पार्ट हो गया सी का, यानी ए सबसेट हो गया सी का, हुआ कि नहीं। एग्जाम्पल में समझिए, ये है ए, कोई नाम है अमन, ठीक है अमन, और इसका बमन, इसका चमन, ठीक है। तो जब अमन छोटा भाई है बमन से, और बमन से भी बड़ा भाई है कौन, चमन, यानी अब देख सकते हैं चमन सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, बमन, उससे अमन छोटा अमन। तो जब बमन से छोटा है अमन और चमन चूंकि सबसे बड़ा भाई है, तो चमन से तो छोटा होगा ही है, वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। तो ए सबसेट हो गया सी का। अब जहाँ ये दोनों कंडीशन हो गया, तो इस दोनों कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं हेंस ए इक्वल टू सी। तो हम यहाँ लिख देंगे वी नो ए इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए